नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हर दिन अग्निपथ की टीम आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार मानती है। इतने कम समय में इतने अच्छे खासे व्यूज़ देने के लिए हर दिन अग्निपथ की टीम आप सभी दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करती है। चलिए अब रुक करते हैं खबर की ओर। जी हाँ, आज की खबर जुड़ी हुई है उल्लासनगर व अंबरनाथ के शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ी हुई। हाल ही में शिंदे गुट की जो कार्यकारिणी है उसे भंग कर दिया गया है। कार्यकारिणी भंग करने का जो रीज़न बताया गया है वह ये है कि लोकसभा में खासदार श्रीकांत शिंदे को जितनी अपेक्षा थी उससे कम लीड मिली हुई है। इस पूरे विषय पर क्या कहना है शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेंद्र चौधरी का, आइए सुनते हैं। हाल ही में शिवसेना की कार्यकारिणी उल्लासनगर से रद्द कर दी गई है। उसी को लेकर उल्लासनगर की जनता में काफ़ी सारे सवाल थे। इन्हीं सारी सवालों के जवाब लेने आए हैं हम शिवसेना के नेता राजेंद्र चौधरी जी के पास। क्या कहना है उनका इस पूरे विषय पर, आइए जानते हैं। चौधरी जी, हाल ही में जो कार्यकारिणी रद्द हुई है उस कार्यकारिणी को लेकर उल्लासनगर की जनता के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि श्रीकांत शिंदे की जो लोकसभा के जो चुनाव थे उनमें उनकी जो लीड थी वो काफ़ी कम आई, इसीलिए इस कार्यकारिणी को रद्द कर दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देखेंगे तो उल्लासनगर शहर में, उल्लासनगर विधानसभा में 125 और महारल वरप कांबा ये विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को 54,000 का लीड है। और ऑल ओवर 125 उल्लासनगर देखेंगे तो हमारे को 74,000 का लीड मिला है उल्लासनगर शहर से। उल्लासनगर की जनता ने हमारे उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, जो कि 10 साल में उन्होंने जो विकास का काम किया है, उनके पास विकास का विज़न है, वो विज़न सामने रखते हुए उनको जो लीड दिया है, कभी नहीं मिला था इतना लीड उल्लासनगर में मिला है। उल्लासनगर वासियों ने, उल्लासनगर के मतदाताओं ने उन पर भरपूर प्यार करते हुए वो उनको वोटिंग की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे पहले हमारे उल्लासनगर के मतदाताओं का, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे महायुति के सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उल्लासनगर में आपने लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने अच्छा मतदान वोटिंग हमारे उम्मीदवार को दिया है। सवाल यही था चौधरी जी कि कहीं ना कहीं ये जो बर्खास्त या जो रद्द कर दी गई कार्यकारिणी, उसका रीज़न क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि पार्टी में चेंजेस करने के लिए हर कोई पार्टी में ये बदलाव होते रहते हैं चेंजेस करने के लिए। और हमारे पार्टी के मुख्य नेता है माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, वो उनके आदेश के अनुसार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के मार्गदर्शन पर ये हमारी जो बॉडी हो डिज़ोल्व हुई है। वो बॉडी डिज़ोल्व क्यों हुई, क्या हुई, कैसे हुई, उनकी जानकारी सब नेताओं को है और नेताओं ने वो अच्छा कुछ करने का सोचकर वो रद्द की है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय में हर पार्टी में ऐसा बदलाव आता है, वो बदलाव करने के लिए ये निर्णय लिया है, वो निर्णय उनका सही है, वो मुझे लगता है। चौधरी जी, क्या ये रीज़न हो सकता है कि शिंदे परिवार का उल्लासनगर वासियों से काफ़ी प्रेम रहा है और काफ़ी सारी स्पेशल निधियाँ भी उल्लासनगर वासियों को मिली है? काफ़ी सारी हमारे भी जानकारी में अलग से एक विशेष पैकेज भी मिला है। उसकी अगर तुलना करें तो उस तुलना में उल्लासनगर से वोट कम आए श्रीकांत शिंदे जी को, क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, आपने जैसा सवाल किया है वो सवाल आपका बराबर है। शिंदे परिवार का उल्लासनगर वासियों से बहुत प्यार है। उन्होंने अभी से नहीं, वो कई सालों से, यहाँ तक कि शिवसेना के नेता, हमारे पार्टी के मुख्य नेता शिंदे साहब जिला प्रमुख थे शिवसेना के, तभी से वो लोगों को जानते हैं, उल्लासनगर वासियों को जानते, उल्लासनगर की समस्या जानते हैं। इसलिए अभी वो मुख्यमंत्री होने के बाद उल्लासनगर वालों को जो भी सुविधा देनी हो देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब एक विकास का विजन है, विजन सामने रखकर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो लोगों को फ़ायदा होगा, ये होगा तो लोगों की सुविधा होगी, वो विकास का विजन हो है और वो विजन सामने रखकर विकास कर रहे हैं। वो विकास उन बराबर से चल रहा है और वो विकास के माध्यम से विकास करने के लिए वो चुन के आए हैं और विकास को लेकर लोगों के सामने गए और लोगों ने भर भर के उनको वोट दिया है उल्लासनगर वासियों को। इस कार्यकारिणी में ऐसा भी माना जा रहा है, लोगों के मन में काफ़ी सवाल भी है कि शायद जो शहर प्रमुख का अगला जो पद है
आपके पास आने वाला है, इस दौड़ में आप सबसे आगे चल रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी का निर्णय रहता है। पार्टी में मैंने हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब के आदेशानुसार उनके हाथ के नीचे और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के हाथ के नीचे कई सालों से लगभग 14 से 15 साल शहर प्रमुख का काम किया है उनके आदेश के अनुसार। और अभी जवाबदारी मुझे देने का बात अगर आप किसी ने कही होगी तो उनको ही मालूम है। मैंने बोला नहीं कि मेरे को शहर प्रमुख बनाओ और मैं शहर प्रमुख बनना चाहता हूँ। लोग जो बोल रहे हैं वो लोगों की समझ है, लोगों को कुछ जानकारी होगी इसके लिए लोग बोल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं को कुछ जानकारी रहेगी या उनसे कुछ बात किसी ने की होगी इसके लिए वो बोलते हैं, लेकिन मेरे को कुछ जानकारी नहीं। और मैंने हमारे पार्टी के नेताओं को ये बोला नहीं है कि हमको शहर प्रमुख बनाओ, शहर प्रमुख बन के मैं काम करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी के नेता, पार्टी के नेता जो है हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय पे हम काम करने को तैयार हैं। चौधरी जी, अगर आपके पास शहर प्रमुख का पद आता है तो आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? नहीं, मेरे पास शहर प्रमुख पद आता है तो मैंने 15 साल काम किया है। मैंने 15 साल काम किया, वो लोगों ने देखा है, हमारे कार्यकर्ता ने देखा है, हमारी जितनी भी पार्टियाँ उल्लासनगर में उन्होंने देखा है, खुद हमारे मुख्य नेता पक्ष के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे साहब ने देखा है और खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने भी देखा है मैंने काम किया है और कैसा किया है, इसलिए लोग अभी शहर में चर्चा कर रहे, ये मैं मानता हूँ। और उसी के ऊपर से मैंने काम किया है शहर में, शिवसेना का, पार्टी का काम किया है, ईमानदारी से किया है, इसलिए लोग मुझे आज भी चाहते हैं कि चौधरी शहर प्रमुख होना चाहिए और वो चाहते हैं और चर्चा करते हैं। उसका कारण यही है कि चौधरी बनेगा तो पार्टी का काम होगा। हरदिन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद चौधरी। धन्यवाद।